भीषण गर्मी के बीच हरियाणा में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं आपूर्ति कम होती जा रही है। अचानक बिजली खपत बढ़ने से अब अंबाला में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी बिजली के अघोषित कट लगने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस तपती गर्मी में आम जनता को और भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आम जनता का कहना है कि पूरे दिन हम मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और जब रात को घर जाते हैं तब भी उन्हें आराम नसीब नहीं होता। बिजली के लंबे कटों की वजह से उनके घर में फ्रिज में पड़ा खाना भी खराब हो जाता है। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि बिजली के बिल भरने के समय उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जाती, पर बिजली देने के समय में अब आखिर क्यों दिक्कतें आ रही हैं। सारा दिन तो बाहर रहते हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है। कब काम करें घर का, कब करें बाहर का, बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, तो बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में कोई बिल देने को मन करेगा? लाइट चली जाती है, जो फ्रिज में खाना होता है वो भी खराब हो जाता है। कितनी मुश्किल हो पड़ेगी बहुत ज्यादा। ऊपर से ना बच्चे आराम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनको आराम की भी जरूरत है। बिजली बहुत जा रही है भैया, अपना यहाँ पे ऐसे फ्रिज में रखा हुआ सामान वगैरह ख़राब हो जाता है। बाकी इसके लिए बाकी सरकार को कुछ करना चाहिए। और तो गर्मी में ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, दिन में फिर आती है, फिर जाती है। रात को 2-2 घंटे सोते हैं, आधी रात को फिर लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर सोते हैं, फिर चली जाती है लाइट। इतने परेशान है ना, बच्चे दुखी हुए पड़े हैं। सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? ना फ्रिज चले ना कुछ चले, सब चीज़ें खराब हमारी। हम तो आप गरीब बंदे हैं, आटा भी खराब, और दूध तक खराब हो जाता है ना, क्या करें, इतनी परेशानी हो रही है। बिजली की समस्या को लेकर जब हमने बिजली विभाग के अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अचानक गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली खपत 43 यूनिट प्रतिदिन पहुंच चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में बिजली बंद रहने के कारण रात को ओवरऑल लोड ज्यादा हो जाता है, जिसकी मेंटेनेंस के लिए कट लगाने पड़ते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कुछ पावर जनरेशन प्लांट बंद होने के कारण बिजली की कमी हो गई है। चलिए, अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का 1-2 अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख, 42-43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। और जहाँ तक अनशेड्यूल्ड कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि खेदड़ में 2 यूनिट हमारी बंद है, 600 मेगावाट के करीब, 602 1200 मेगावाट। इसी तरह आपका जो झज्जर के एनटीपीसी का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 रोज़ के लिए शॉर्टेज है। बाकी एक दिन में भी सप्लाई हम नहीं चला रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है कि वो जो एपी का फीडर्स हैं वो हम रात में चलाते हैं, तो वो भी एक ओवरलोडिंग की वजह से। वही आपको मैंने बताया कि जैसे कि एपी अगर हम डाइवर्ट हो जाता, दिन में अगर होता, तो नॉर्मली रात में यूज़ नहीं करता किसान। तो अब चूँकि दिन में सप्लाई मिल नहीं रही है तो रात में भी वो चला रहे हैं, और उसके साथ साथ अर्बन और आरडीएस का है, तो चूँकि वो पावर प्लांट हमारे आउट हैं, उसकी वजह से भी एक है। और लोगों ने एसी भी पहले चला ली कंपेरिजन टू। आज की डेट में हमारा 43 लाख यूनिट है, क्योंकि अब ये देखो आप कि दिन में भी हमारा बंद रहता है, उसके बावजूद 43 लाख है। बल्कि मार्च के लास्ट में जब हम सारा चला रहे थे तब उस समय 48-49 लाख यूनिट पहुंच गया था हमारा। डेफिनेटली और भी है, लेकिन उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने पावर प्रोक्योरमेंट की होगी। अब वो तो मैनेजमेंट लेवल का डिसीजन है उसके बारे में। उसके लिए जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इशू आ रहे थे, वहाँ पे हमने उसको बदला है, बड़ा किया है या तो नया लगाया है। कई मल्टी सर्किट बनाए हैं एलटी लाइन के, जो कि एक लाइन जहाँ पे जाती थी उसकी जगह 3-3 4-4 लाइन कर दी जाएंगी, जिससे कि हमारे ब्रेकडाउन्स में कमी आएगी इस बार।